नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप हैं राजफल के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो जिंदगी में हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमारे लिए अच्छा होता है और एक पहलू हमारे लिए बुरा होता है। तो राशिफल में हमारी कोशिश ये रहती है कि जिंदगी के जो पहलू आपके लिए हितकर हों, उनमें आप क्या कर सकते हैं, उनमें आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको बताना। जैसे आग जो हमें जीवन देती है, वही आग हमें जला भी सकती है। इसलिए हमें एक सही तालमेल, सही सामंजस्य अपने जीवन में बिठाना पड़ता है, अलग अलग पक्षों में जीवन के। तो सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर आज के दिन के साथ कैसे आपको तालमेल बिठाना है वो आपको सिखाएंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। आज 18 अगस्त 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भादों का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है रात 9:21 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। भरणी नक्षत्र है रात 11:35 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव है। गृहस्थ लोग या जन साधारण लोग इसे 18 अगस्त को मनाएंगे और साधु संत इसे 19 अगस्त को मनाएंगे। इसके पीछे विधान यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि पर हुआ था। अतः इसे उस दिन मनाया जाता है जब अष्टमी मध्य रात्रि के समय चल रही हो, जो इस साल 18 अगस्त को है। आज योग माया प्रकटोत्सव दिवस है। योग माया प्राचीन धर्म ग्रंथों में दैवीय शक्ति का प्रतीक है और उन्हें श्री कृष्ण की बहन के रूप में भी माना जाता है। वो माँ दुर्गा का रूप है, जिन्होंने माँ विंध्यावासिनी के रूप में भी अवतार लिया। आज श्री आद्य काली जयंती है। भद्रा है सुबह 8:47 तक और शीतला सप्तमी। तो जिंदगी में सही रास्ते पर चलना होता है हमें, सही योजना के साथ। अगर प्लानिंग सही है तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपको कभी झटका नहीं दे सकती, ये हमारा विश्वास है। और आपको कभी झटका दे भी नहीं पाएंगी, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, जिसमें हम आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याएं जो कहीं दस्तक दे रही हैं, उनके लिए आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं, ताकि आप सही एक्ट और सही रिएक्ट कर पाएं। तो आइए अब मेष और वृषभ आपके बारे में जान लिया जाए कि कैसा है आपके लिए आज का दिन और आपको अपनी क्रिया और अपनी प्रतिक्रिया में कैसे तालमेल बिठाना है। मेष राशि वालों का मन उचाट है, क्योंकि मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप वर्तमान के हालात से खुश नहीं और इसलिए हर तरह का परिवर्तन ही चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? ऐसे परिवर्तन की ओर देखें जो आपको अपनों के करीब भी ले आए और कामकाज में सुधार भी ले आए। ये समय घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए और कामकाज में सफलता पाने के लिए अनुकूल बना हुआ है। इसलिए उन दोनों चीजों का सामंजस्य बिठाने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? मन में ऐसी घबराहट ना पैदा करें जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख लें। हर चीज में चिंता लगाते चले जाना भी ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक है और आप अपनों की जरूरतें पूरा कर पा रहे हैं। किसी निवेश का अच्छा योग भी बना हुआ है, जिस बारे में सोचा भी जा सकता है। वैसे भी अचानक धन लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर छुटपुट विचारों का मतभेद आपको परेशान कर सकता है। इसलिए कोई भी बात विनम्रता से कहनी होगी, ताकि रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी रहे। वृषभ राशि वालों को अज्ञात चिंताओं ने घेर रखा है, पर इसका दूसरा अर्थ भी है। बढ़ते हुए खर्चों की वजह से नुकसान का योग भी बना हुआ है, जिसलिए आपको योजना बना के भी चलना होगा। क्या करना चाहिए समय? मेहनत करने के लिए आप इच्छुक हैं, इसलिए अपनी मेहनत को केंद्रित करना होगा, ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। लोगों की आलोचना भी आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या न करें इस समय में? बिना सोचे समझे किसी यात्रा या बदलाव का विचार न बनाएं। ऐसा करके व्यर्थ में आप कहीं अपनों से दूर ना होते चले जाएं। काम और कारोबार की स्थिति सुखद है, पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसे अपनी मेहनत से पूरा भी किया जा सकता है। पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में स्थिरता बनाए रखी जाए, ताकि काम और कारोबार को बढ़ाने का सही मौका मिल सके। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बेहतर हुई है कि आपके जीवन में सुख है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाह रहे हैं और यही चीज आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है।
तो लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आप उनकी प्रेरणा से आगे भी बढ़ सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने में लगातार आपकी मदद आपका अपना शो राशिफल करता ही रहेगा। हर रोज ज्योतिष गुरु के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे प्लान करें अपने आने वाले पलों को, ताकि कोई भी बाधा आपका रास्ता बिल्कुल ना रोक पाए। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है पूनम शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1975। टाइम है 11:55 रात का। हैदराबाद में हुआ है जन्म। पिछले कुछ महीनों से इनकी हेल्थ गड़बड़ चल रही है। खासतौर पर माइग्रेन, जो तेज उठने वाला सिर का दर्द होता है, वो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। क्या कहती है इनकी कुंडली? पूनम जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2024 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। सेहत को लेकर आप चिंतित हैं, माइग्रेन की समस्या है, और वैसे भी आपकी कुंडली दर्शाती है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, मन परेशान रहता है, ये आदत सी बन जाती है। देखिए पूनम जी, ऐसा मत करिए, इलाज भी करवाएं पर थोड़ा सा खुश रहने की भी कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से भी परेशानियां ही हाथ लगती हैं। वैसे अगर आपकी कुंडली से देखूं तो मई 2024 से आपकी सेहत में बहुत सारा सुधार हो रहा है, पर फिर भी इस बात को दोहराऊंगा कि आपको शांत बने रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। तो परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको उनमें देखिए शांत रहना है, क्योंकि ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टरी सलाह जरूर लें, चिंतन करें, चिंता नहीं कि चिंता में घुल घुल कर आप अपने आप को माइग्रेन का शिकार बना लें। हम हैं आपके साथ, अब चिंता की कोई बात नहीं, वो दिन बीत गए। अब हर रोज राशिफल आपके साथ है। अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए, यकीन मानिए आपको चिंता छू भी नहीं पाएगी। सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है हरपाल सिंह पन्नू आपका। डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1997। 4:45 शाम को जन्म हुआ है बरनाला, पंजाब। हाँ, अपने पोते के लिए सवाल पूछा है इन्होंने, जिनका नाम है हरपाल सिंह पन्नू, और पूछने वाले कौन साहब है उनका नाम इसमें नहीं है। बहरहाल तो सवाल यह है कि काफी शैतान थे ये बचपन में, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, खासतौर पर क्रिकेट में। कई जगह कई देशों में जाकर खेल भी चुके हैं। अब परिवार ने डिसाइड ये किया है, जैसा कि आप लिख रहे हैं, कि उन्हें कनाडा भेज दिया जाए, लेकिन आपका ये भी कहना है कि आपका जो पोता है वो आपसे दूर नहीं रहना चाहता, यहीं रहना चाहता है। उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा, ये आपने पूछना चाहा है ज्योतिष गुरु से। तो क्या आप कहते हैं ये दादा का प्रेम है जो पोते की शक्ल में बोल रहा है कि भाई भेजूं ना भेजूं, पोता मुझसे दूर नहीं रह पाएगा? बहरहाल इस बच्चे की, इस साहब की कुंडली देखते हुए आप क्या राय देंगे कि इनके लिए विदेश सही है, कनाडा या देश? जी, आपने हरपाल के लिए सवाल पूछा है। हरपाल की कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2024 तक। तो मुख्यतः सवाल सारी बातों से ये उभरता है कि क्या आपको हरपाल को कनाडा भेज देना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, मुख्यतः ये सवाल। देखिए, मुझे कुंडली से क्या देखना है कि क्या इस समय कोई स्थान परिवर्तन है, अगर है तो वो अनुकूल है या नहीं। अभी तो मुझे ऐसा कोई योग ही नहीं नजर आता, तो इसलिए ये बात ही खत्म हो जाती है। तो अभी आपको नहीं भेजना चाहिए। कब जाके ऐसी संभावना ज्यादा खुलती है, वो है जी अब से लगभग 2 साल के बाद। उस समय फिर से इस बात का आंकलन किया जाएगा, सोचा जाएगा। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ये आंकलन होता है, जैसे देश काल पात्र को देखते हुए उस समय के हालात क्या हैं, उस समय क्या आप सोच रहे हैं, हरपाल की क्या सोच है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाह रहा है। ये सारी बातें 2024 में अगर इसका आंकलन किया जाएगा अब से 2 साल के बाद, तो ही बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं बनाना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई विचार आपको नहीं बनाना चाहिए। कहीं अगर आप अंदर से ईमानदारी से बताएं तो आपको सुनकर थोड़ा सा अच्छा ही लगा होगा कि आपका प्यारा पोता आपसे दूर नहीं जा रहा है। बहरहाल जाएगा 2 साल, अभी नहीं, 2 साल तक यहाँ रुके, फिर आगे उसका वो समय आ सकता है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और बात करेंगे हम अगली राशि की। तो मिथुन और कर्क राशि, अब आपका राशिफल जान लिया जाए और देखा जाए कि आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं, किस शक्ल में आपके सामने आ रहे हैं और आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वाले अपने बड़े भाई बहनों के विचारों से संतुष्ट नहीं, जिसके चलते हो सकता है वो आपसे दूर हटते चले जाएं। पर यह भी एक तरह का नुकसान है जिससे बचने की जरूरत है। बातचीत करेंगे तो अविश्वास के बादल छट सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की स्थिति को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव है। आमदनी से आप खुश नहीं हैं, खर्चों की वजह से आपकी बचत पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर
पैसे की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में, हालात से समझौता करना सीख लें। अगर पैसे को लेके असंतोष है तो उसे मन से हटा दें। अनुकूल समय में मेहनत ना करना भी आप ही की गलती है, इसलिए चिंताओं को अपने मन पे हावी बिल्कुल ना होने दें। पैसे की स्थिति बेकाबू हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और नुकसान का योग बना हुआ है। इसके बावजूद कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कामकाज की स्थिति ठीक है और आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है, लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है, पर पैसे से जुड़ी परेशानियों को लेके कामकाज में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। कर्क राशि वालों को काम के प्रति लगन पैदा करनी होगी और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऐसा कर पाएं। अगर किसी भी तरह की घबराहट है मन में तो उसे भी निकाल देने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति भी ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है और इसी चीज का फायदा उठाना चाहिए। घर परिवार से मिलती हुई अपनों की मदद को समझें, शायद इस अच्छाई से आपको सुकून मिल सके। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपनी लगन को कम न करते चले जाएं। अगर काम के प्रति मन हटता चला जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लगन नहीं होगी तो मेहनत भी उस रूप से उभर कर नहीं आएगी। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बरकरार है और ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत सारी दोस्तियां बना रखी हैं और ऐसे में किसी एक चाहत को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है। कामकाज की स्थिति ठीक है पर अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और कामकाज के प्रति अपने फोकस को बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। बहुत जल्द आप इन परेशानियों से दूर हट जाएंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशि। यकीनन आप बहुत सारी परेशानियों से दूर होते चले जाएंगे या परेशानियां आपसे दूर होती चली जाएंगी, और वो इसलिए क्योंकि अब आप राशिफल के साथ हैं। परेशानियां आपको छू भी ना पाएं, यही तो कोशिश है रोज हमारी। तो हमारी इस कोशिश में हमारे साथ ही बने रहिए। हम यकीन दिलाते हैं आपको, मुश्किलें देखिए हम ये नहीं कह सकते कि आएंगी नहीं, अगर आती भी हैं आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये साथ सारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा मजबूत है। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बलराम सिंह का है, डेट ऑफ बर्थ 12/11/2003, 5 बजे सुबह जन्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब। इन्होंने BBA इन मार्केटिंग में एडमिशन लिया है। तो जानना ये चाहते हैं कि भविष्य में ये जो कोर्स इन्होंने एडमिशन लिया है ये इनके भविष्य के लिहाज से अच्छा है, सही दिशा में है ये? बलराम, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जुलाई 2023 तक। BBA मार्केटिंग में एडमिशन लिया है और पढ़ाई में आपका फोकस अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और बलराम, इस बात को, इस अच्छाई को, इस लगन को बनाए रखना है, ये बहुत दूर तक साथ निभाएगी आपका फोकस अच्छा है। और पर फिर ज्योतिषीय मार्गदर्शन क्या हुआ? थोड़ी सी गुंजाइश है, इसे और बेहतर बनाने का स्कोप है, बनाया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है पढ़ाई की दिशा में। आगे चल के जुलाई अगस्त 2023 से पढ़ाई में आपका मन और लगेगा। तो अब से 1 साल के बाद आपका फोकस और बेहतर हो रहा है और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप आगे के फैसले लेना शुरू कर देंगे। कब? जुलाई अगस्त 2023 के बाद। और उस समय और उससे आगे आपको आगे की पढ़ाई को जारी रखने का भी सोचना है, ताकि BBA के बाद फिर आप MBA करें। तो ये जो लगन और ये जो प्रयास है ये आपका निरंतर आने वाले सालों में बना रहना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तो सही कोर्स आपने चुना है। जुलाई अगस्त 2023 के बाद और बेहतर हो रहा है आपका फोकस, अच्छा करेंगे आप अपने करियर में, लेकिन आगे की पढ़ाई का भी जो रास्ता खुलेगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आपको BBA के बाद बहुत मुमकिन है कि आपकी जिंदगी साफ इशारा करे कि आपको MBA भी करना है, ताकि अच्छा सा करियर बन पाए आपका। बाकी हमारे साथ रहिएगा, रोज हम आपको बताते रहेंगे कब कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगली राशि ज्योतिष गुरु हम लेंगे। अब अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं आने वाले पलों के इशारे कैसे हैं, आप कितने तैयार हैं। बहरहाल जो लोग अपना सवाल पूछना चाहते हैं उनके लिए भी हम बता दें कि rashifal@timesgroup.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। बस ये साथ यूं ही बनाए रखिए, ये साथ आपको जिंदगी की तमाम मुश्किलों से बड़े ही प्यार से निकालता चला जाएगा, यकीन मानिए इस बात पर। तो आइए सिंह और कन्या आपके बारे में जानते हैं। सिंह राशि वाले चाह रहे हैं कि हालात सुखद हो जाएं,
और बहुत कुछ आपके लिए खुद ब खुद संभल जाए। इस रूप से जो सपने आप देख रहे हैं वो पूरे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं। सिर्फ अपने मन में बिठाए हुए भटकाव को हटा देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को धार दे लें और कामकाज से जुड़ा कोई भी फैसला करने से पहले 2 बार नहीं 4 बार सोच लें। असमंजस में लिए गए फैसले अमूमन गलत हो जाते हैं। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को दोषी न ठहराते चले जाएं, क्योंकि तकदीर आपके साथ है। लोगों की मदद के पीछे न भागें, क्योंकि वो मदद उस रूप से मिलने वाली नहीं है जैसी कि आप चाह रहे हैं। घर परिवार से जो सहयोग मिल रहा है उससे कामकाज से जुड़े फैसलों में मदद मिल सकती है और यही इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्तों से जुड़ा तनाव बरकरार है। कुछ समय से सिंह राशि वालों के लिए ऐसी परिस्थितियां चल रही थी और आगे भी चलती रहेंगी, इसलिए आपको संभलना भी होगा और लोगों की बात को समझने की कोशिश भी करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। कन्या राशि वालों के मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत भी उतना काम नहीं कर रही। ऐसे ही बनते बिगड़ते विचारों से आप इस समय जूझ रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा संभल ही नहीं रहा और गलत फैसले होते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसी के चलते कोई एक तरफा विचार बना के चलना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अगर कोई मन में खटका है तो उस इशारे को समझ लें। हो सकता है आपके दिल की आवाज़ आपसे कुछ कहना चाह रही हो और आपको तेजी से कोई कदम उठाने से रोक रही हो, इसलिए इस समय जल्दबाजी में आप कोई गलती ना कर जाएं। कामकाज की स्थिति अस्थिर होती चली जा रही है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, पर कोई ना कोई गलती होने का अंदेशा है। कामकाज से जुड़े किसी सपने के पीछे भागना इस समय ठीक नहीं है। रिश्तों में हर तरह का सुख है और कोई कमी नहीं। आप अपनी बात सुचारू रूप से कह भी पा रहे हैं, जिसके चलते आपके रिश्ते आपकी ओर खींचते चले जाएं। अगर आपके मन में फिर भी कोई शक है तो उसे भी हटा देने की जरूरत है। तो अगर मन में किसी भी तरह का कोई भी शक है तो अब हटा दीजिए साहब, क्योंकि अब हर शक को दूर करने के लिए आपका अपना राशिफल हर रोज होता है आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। और हम हर शक शुबह को दूर करके सामने की तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं आपके सामने। तो बस ध्यान से सुनिए और चलते जाइए हमारे रास्ते पर। यकीन मानिए आपका होगा कर्म। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। और सवाल हमारे सामने जिन्होंने पूछा है वो चाहते हैं कि नीरज भारद्वाज के नाम से उनकी डिटेल्स तैयार किए जाएं। 10/10/1977 2:10 AM यानी 9 की देर रात इनका जन्म हुआ है। त्रिमुलगेरी सिकंदराबाद में इनका जन्म हुआ है। तो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छी करियर ग्रोथ भी रही अगस्त 2019 तक। उसके बाद जैसे सब कुछ थम सा गया, जो भी किया सफलता नहीं मिली। जॉब नहीं है इस समय इनके पास। आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या देश से बाहर जाकर काम करना इनके लिए मुमकिन हो पाएगा या यहीं पे काम करें, और फिर क्या इनके लिए जॉब ही सही रहेगी या कोई अपना बिजनेस करने के बारे में सोचें। किस फील्ड में इनका करियर बेहतर हो सकता है। अब परेशान हो गए हैं। एक बढ़िया करियर जिसका रहा हो वो 2019 से खाली हो तो एक डिप्रेशन आता है। कोई कब तक खुद को समझाए। नीरज, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2024 तक। तो आपके सवाल का मुख्य जो जानना चाह रहे हैं वो ये है जी कि विदेश की जॉब तो अभी प्रयास आपको करने चाहिए, लेकिन कुंडली दर्शा रही है ऐसा। लेकिन आज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, दुनिया भर में इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको देखते हुए आप ये कहें कि आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। तो देश काल पात्र को समझते हुए ये समय थोड़ा सा कठिन है। और इस बात को समझते हुए मैं आपकी कुंडली से ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने में जो जॉब आपको यहाँ मिल रही है पहले तो उसे आपको ले लेना चाहिए, और फिर आगे चल के 2024 में आपके करियर में रेगुलरिटी भी आ जाएगी, वो सफलता भी मिल जाएगी, वो पुरानी बातें आप सपने की तरह भुला भी देंगे, आगे का रास्ता भी खुल जाएगा, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बस आने वाले 3 महीने में जो जॉब मिल रही है पहले उसे ले लो। तो नीरज, आप एक फाइटर रहे हैं और आपको अभी भी वो फाइट छोड़नी नहीं है। आने वाले 3 महीने में जॉब का एक रास्ता खुल रहा है।
भले ही आपको पूरे तौर पर पसंद ना हो, लेकिन उस रास्ते को चुन लीजिएगा। वहीं से वो रास्ता आपको आगे लेकर जा रहा है 2024 में एक बेहतर भविष्य की ओर। तो आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है, डिप्रेशन का दौर बीत चुका है। बस हमारे साथ रहिए, हर रोज दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए। एक पॉजिटिव शुरुआत आपको एक बेहतर सकारात्मक भविष्य की तरफ जरूर लेकर जाएगी। हमारी शुभकामना भी है, विश्वास भी। हम आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देख लेते हैं कि ये जो आने वाले पल हैं ये कैसे हैं, किस शक्ल में आपके सामने आएंगे और आप कितने तैयार हैं इनके लिए। तुला राशि वाले अपने जीवन साथी को बहुत कुछ समझाने की और मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन नाराजगियों में कहीं ना कहीं आपके कामकाज से जुड़े फैसले भी शामिल हैं, इसलिए आपकी परेशानियां दोनों तरफ से नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार की प्राथमिकता बहुत है आपके मन में, और इसलिए आप उससे जुड़ी हर चुनौती का सामना करना चाह रहे हैं। आपका समर्पण और आपकी अच्छाई इस वजह से परेशानियों को संभाल लेगी, क्योंकि आप मेहनत कश इंसान हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों की हर बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ही मानसिकता बिगड़ती चली जाएगी, जो इस समय ठीक नहीं है। जिंदगी में कुछ भी करने और पाने के लिए थोड़ा सा भरोसा तो देखिए करना ही पड़ता। सारे रिश्ते संभले हुए हैं, पर जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, या कारोबार में किसी पार्टनर के साथ विचार ना मिले, ये बहुत हद तक संभव है। हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, इसलिए रुकावटें बने रहना जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई को लेके आपके मन में सुकून है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें जरूर हैं जिनका फिलहाल आपको आभास नहीं है। जिन लोगों से आप उम्मीद लगा रहे हैं वो शायद आपकी उतनी मदद ना कर पाए। वृश्चिक राशि वालों का मन किसी नुकसान की वजह से परेशान होता चला जा रहा है, पर लोग आपके प्रति उतने मददगार नहीं हैं जितना कि वो दर्शा रहे हैं। कहने और करने में देखिए बहुत फर्क होता है। क्या करना चाहिए समय में? ये आपकी अच्छाई है कि आप उन्हीं लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, पर हालात कैसे भी हों अपनी अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। देर सवेर जिंदगी की सच्चाई लोगों पर उजागर हो ही जाती है। क्या न करें इस समय में? मन में उमड़ते हुए तूफान को बढ़ाते न चले जाएं, इसलिए हर चीज को ऐसी नकारात्मकता से न देखें जिसमें आप ही लोगों की गलती निकालना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। काम और कारोबार में अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजें जैसे आपकी पकड़ में आती चली जा रही हैं, धीरे धीरे ही सही, पर अब आपके काम में रफ्तार बन रही है, जो बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो डॉक्टरी परामर्श से कोई दूसरी सलाह भी ली जा सकती है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तो चिंता में अपना समय वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई चिंता है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सही टेस्ट वगैरह करवाइए, सही निष्कर्ष पर पहुंचिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कीजिए। और इसके अलावा अगर कोई चिंता सता रही है या कहीं कोई कंफ्यूजन है, हम हैं हर रोज आपके साथ, आपको बताने के लिए कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। फिलहाल हमें अब बताना है शशि प्रभा त्रिपाठी को उनकी समस्या का समाधान। बस आपकी डिटेल्स हम एंटर करके आपकी कुंडली तैयार करते हैं। 2/12/1988 11:40 रात में हुआ है जन्म, आजमगढ़। कब तक अच्छी नौकरी मिलेगी और किस फील्ड में मिलेगी? फिलहाल वो सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रही हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये जो सवाल है, हालांकि मैं ज्योतिष का जानकार नहीं हूं कि कब जॉब मिलेगी, किस फील्ड में मिलेगी, और मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूं। सवाल से ही लग रहा है कि कोई दिशा नहीं है। आप ज्योतिषीय सलाह क्या देंगे वो आप दे दीजिए। आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है राहु की जनवरी 2024 तक। जॉब कब मिलेगी? देखिए 34 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है और मेहनत आप कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात। अक्टूबर 2022 से मई 2023 में आप अपनी मेहनत को बढ़ा भी सकते हैं, ये और भी अच्छा योग नजर आ रहा है। तो इस मेहनत के चलते और मई 2023 तक जो आप मेहनत करें और उसमें अगर कोई आप इम्तिहान वगैरह दें जॉब के लिए तो सफलता भी मिल सकती है, और उसके चलते 2024 में आपका अच्छा सा
कैरियर भी बन सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ तक तो बहुत अच्छी हैं। इसलिए आपको अपनी लगन और अपनी मेहनत को बढ़ा देना है। हमारी शुभकामनाएं अभी से आपके साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि करियर बनाने की आपाधापी में हमारे सामने ऑप्शंस कम होते हैं, वक्त कम होता है, सीट्स कम होती हैं और जिम्मेदारी बहुत होती है कि भाई हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसे में कुछ गलतियां हमसे होती हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है ज्योतिष गुरु से जो हम करना चाहेंगे कि अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कोई ऑप्शन आपके सामने आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन नहीं है जो आप सही मायनों में चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? ज्योतिष गुरु, यही सवाल आपसे। जी, देखिए, कई बार जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या किसी भी बैंकिंग या जितने भी इम्तिहान होते हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड आज की डेट में, और पोस्ट इतनी नहीं है, वैकेंसीज इतनी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, पेरेंटल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, और ऐसे में फिर इंसान घबरा जाता तो और परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। तो कई बार क्या होता है, कुंडली ऐसा इशारा करती है कि आपको एक जॉब मिल रही है और वो जॉब आप लेना नहीं चाह रहे, उसमें कैरियर नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन एक उम्मीद जग रही है, एक जॉब मिल रही है, उसे ले लेना चाहिए। शायद ऐसा कुंडली किसी की कहे, तो वो जॉब लेके उसका फ़ायदा क्या होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके मन में एक सुकून और धैर्य आ जाता है कि अब मेरे पास एक जॉब तो है, अब मेरे को तसल्ली से दूसरी जो सपना है उस ओर बढ़ना है और तैयारी करनी है। जब वो तैयारी, जब नौकरी के होते हुए तैयारी करता है कोई बच्चा, तो उसके ऊपर उस तरह का नेगेटिव प्रेशर नहीं होता। इससे मदद मिल जाती है और सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी नौकरी के दबाव को आप एक नौकरी के साथ थोड़ा सा अपने ऊपर कम कर देते हैं। भले ही वो नौकरी आपका लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया बन जाती है। यहां पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मददगार बनता है, मदद करता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर धनु और मकर आपकी। तो धनु मकर राशि, आपके आने वाले पल कैसे रहने वाले हैं, इसके लिए आपको तैयार करने के लिए राशिफल आपके साथ है। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, पैसा, धन, करियर, कारोबार, सेहत, हर लिहाज से हम आपको बताएंगे कि आपके आने वाला समय कैसा है और आपको उसके लिए कैसे करनी है प्लानिंग। तो जब सारी तैयारी हम आपको करके दे ही रहे हैं तो उस पर अमल तो कीजिए कम से कम, और फिर हमें बताइएगा कि हमारी सलाह से क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में। धनु राशि वालों को अपनों की नाराजगियां नजर आ रही हैं और अपनों को समझा भी रहे हैं आप और मना भी रहे हैं, फिर भी मन परेशान है क्योंकि आपकी सुख भरी जिंदगी में कमियां आती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय? आमदनी से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। पैसे के लेन देन में छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं, उन्हें भी ध्यानपूर्वक संभालना होगा। किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से भी नुकसान हो सकता है, इस बात को भी समझना होगा। क्या न करें इस समय में? रिश्तों के प्रति मन में बहुत सारा असंतोष है और किसी भी तरह की नकारात्मकता से कुछ हासिल नहीं होता। वैसे भी ये समय चुनौतियां दिखा रहा है। लोगों पे भरोसा न करके आप किसी बात को बिगाड़ते ना चले जाएं। पढ़ाई में देखिए आपका उतना मन नहीं है जितनी की जरूरत है। मेहनत करने के बजाय आप आसान रास्ते खोज रहे हैं, इसलिए मन में बिठाई हुई सारी दुविधाओं को हटा के मेहनत के रास्ते पर चलना होगा। कोई प्यार का रिश्ता बिखर रहा है, शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। और हर चीज का कोई ना कोई वक्त होता है। वक्त ही चीजों को बिगाड़ता है और वक्त ही चीजों को बनाता है। बहुत हद तक संभव है कि इस समय किसी प्यार के रिश्ते में आपकी बातों को समझा ना जाए। मकर राशि वाले अपनों की मदद तो कर पा रहे हैं, लेकिन खुद दुखी होते चले जा रहे हैं। हर कदम पर जैसे संघर्ष करना पड़ रहा है और जूझना पड़ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम हो या कारोबार, आपको कई तरह के विकल्प खोजने होंगे और लोगों की सलाह के साथ चलने से फायदा भी होगा। सलाह से चलेंगे तो अपने बदलते हुए विचारों को संभालने में भी आपको मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन में किसी भी वजह से अविश्वास का माहौल बिल्कुल ना बनाएं। हर छोटी बात में लोगों की नाराजगियां बढ़ सकती हैं, इसलिए अपनी परेशानियों को कहीं आप बढ़ाते ना चले जाएं। कारोबार में अपनी बचत को लगाना पड़ सकता है, पर ऐसे किसी विकल्प में जिसमें कोई आप कारोबार खड़ा करना चाह रहे हैं
उसमें लाभ नहीं हो पा रहा, सिर्फ आपकी प्रेरणा जग रही है। लाभ पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन उदास है और परेशान है। रिश्तों के प्रति आप समर्पित हैं, पर अब घर परिवार में अपनों के विचारों से परेशान है। ऐसा लगता है अपनी भावुकता के चलते आपने खुद को परेशान कर रखा है। तो भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अति भावुक हो जाते हैं तब उससे आपके फैसले प्रभावित होने लगते हैं, आपकी सोच प्रभावित होने लगती है, आपकी जिंदगी प्रभावित होने लगती है। तो अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण पाना या उन भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना भी हमारी एक कोशिश होनी चाहिए। राशिफल आपको बताता है कि कब जिंदगी में आपको प्रैक्टिकल होना है, कब थोड़ा सा इमोशनल होना है। तो एक तालमेल आपके जीवन में आए, यही हमारी कोशिश रहती है। सवाल लेंगे। सवाल जिन साहब का है उनका नाम है देवांशु। 17/8/2006 4:45 सुबह इनका जन्म हुआ है गुजरात के वापी में। 11th में पढ़ते हैं। IIT करके इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसके लिए मुझे 11 में साइंस जैसे अगर नहीं मिल पाई तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं भविष्य में इंजीनियर बन सकता हूं कि नहीं। इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंस जरूरी है, साइंस ना मिल पाई तब भी क्या इंजीनियर बन पाएंगे कि नहीं। देवांशु, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2022 तक, और उसके बाद आपको राहु की महादशा मिलेगी अगले 18 वर्ष के लिए। साइंस लेके आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। अक्टूबर 2022 से आपकी महादशा बदल रही है और उसके बाद जो समय आ रहा है उसमें देवांशु पढ़ाई से जुड़ी चुनौतियां आपकी बढ़ रही हैं। पढ़ाई में मन कम लग रहा है, इसलिए आपको इस बात को समझना है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं दे रहा कि मन कम लगेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि अगर कुंडली ऐसा दर्शा रही है कि मन कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका मन भी लगे और आप वो सफलता भी प्राप्त कर सकें जो आप करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये आसान नहीं है। साइंस सब्जेक्ट्स लेके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसमें आपकी कुंडली बिल्कुल मनाही नहीं करती, लेकिन जहां तक आपकी मेहनत का सवाल है उसे आप ही को बढ़ाना। तो इंजीनियरिंग खुद चलती हुई आपकी तरफ नहीं आएगी देवांशु, आपको इंजीनियरिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे, और वो कदम बढ़ेंगे आपकी मेहनत से, आपकी पूरे समर्पण से, पूरी तैयारी से। वो आपको करनी है। तो अब हमें आगे बढ़ना है। कुंभ और मीन आपके बारे में जानना है। उससे पहले सबको ये भी याद दिलाना है कि प्रोग्राम के आखिर में एक भविष्य दर्पण है, वो भी खुलता है किसी खास राशि के नाम। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका ही नाम या आपकी ही राशि आ जाए भविष्य दर्पण में। अभी कुंभ और मीन आपके बारे में देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है और आज के दिन के क्या इशारे हैं आपके लिए। आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वाले कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। बदलते हुए समय में लोगों की अच्छी सलाह और समर्थन आपको मिलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय? भाग्यशाली समय है, पर आपके मन में तसल्ली नहीं है, क्योंकि भाग्य को बनने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है कभी कभी, और शायद वो आपका इम्तिहान भी ले रहा है। इसलिए धैर्य तो रख लें। क्या ना करें इस समय में? अपनी ही कोशिशों को कमी की नजर से ना देखते चले जाएं, और ऐसा करके आप अपनी निजी जीवन में रुकावटें भी ना पैदा करते चले जाएं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। काम और कारोबार को इस रूप से देखना होगा कि उसमें छुपा हुआ कितना सुख और सुकून है। अपनी अच्छाइयों की ओर देखेंगे तो आपको ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार होने का मौका मिल जाएगा। पढ़ाई को लेके लोगों के भरोसे न चलें, अपनी मेहनत को थोड़ा सा और तराश लें। उसमें फिलहाल बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं, जिन्हें खुद अपनी मेहनत से ही दूर करना पड़ेगा आपको। मीन राशि वाले इस बात को समझें कि किसी से भी कोई चुभती हुई बात बिल्कुल ना कहें। बचना होगा इससे, क्योंकि उसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। किसी भी बहस को लेके घर परिवार में रिश्तों को कमजोर करते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? शांति रखें और किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरी लगे। विनम्रता बनाए रखने से ही बात बनेगी आपकी। क्या ना करें इस समय में? गलत फहमी भरा समय है, इसलिए आपके विचार बार बार बदल सकते हैं। किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी के मन में गलत फहमी भी पैदा करती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति अनुकूल भी है और उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट भी नहीं। सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जिस ओर ध्यान देना होगा, वो है आपके जीवन, वो आपके हैं साथी सहयोगी। अगर कारोबार में कोई आपका पार्टनर है
तो उससे विचारों के मतभेद से आपको बचना ही होगा। रिश्तों को संभालना कठिन हो रहा है, घर परिवार में विचार नहीं मिल रहे और बात बिगड़ सकती है। किसी प्यार के रिश्ते में भी कोई ना कोई बहस छिड़ी रह सकती है, जिसमें आपकी परेशानियां ज्यादा झलक रही हैं। प्यार के रिश्ते में बहस से बचिएगा, क्योंकि उस बहस से बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि आपके लिए ही कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो बहस अवॉइड करके आप एक कलह अवॉइड कर दें अपने आने वाले पलों में। तो अब वक्त आ चुका है ये जानने का कि भविष्य दर्पण में किस राशि का अक्स उभरता है। तो आइए ज्योतिष गुरु से समझते हैं क्या कहता है आज का भविष्य दर्पण, किस राशि का भविष्य दिखाता है। मकर राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्योंकि अपनी ही धुन में आप भविष्य से जुड़े इन इशारों को समझ नहीं पा रहे। अगर लोगों से उलझन बढ़ेगी तो उसका बुरा असर किसी न किसी रूप से आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। तो थोड़ा धैर्य वाकई हमें जीवन में बहुत कुछ सोच समझकर करने की एक ताकत देता है, और उस धैर्य से हम कुछ गलत करने से भी बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कुंजी है सफलता की, धैर्य। और जब वक्त मुश्किल हो तो वाकई धैर्य धारण कर लेना चाहिए। धैर्य के साथ ही आप सही चीजों को देख पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। और वरना तो हम आपके साथ हमेशा ही रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। फिलहाल आज के लिए आप सबसे लेना चाहेंगे हम इजाजत ज्योतिष गुरु। इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajbal@timesgroup.com के अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अगर कोई भी बात हम तक पहुंचाते हैं तो 3 डिटेल जरूरी हैं: प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा अगर आप प्रोग्राम से संबंधित कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं, प्रोग्राम में कुछ शामिल करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में है, हमसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी जो राय है उसके आधार पर अपने प्रोग्राम में कुछ नया शुरू करने की या कुछ नया शामिल करने की। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात। लेकिन तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।